बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हुस्न यूसुफ़ का ये पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ज़ुलेखा की साजिशों और मकारियों के नतीजे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे और अज़ीज़ मिस्र का भी यही फ़ैसला था ताकि मिस्र में हो रही बातें और फितनों को दबाया जा सके। कैद खाने के अंदर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे और कैदियों को तौहीद, अच्छे इखलाक और आमाल साला की दावत दी। तमाम कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नहायत ही अदब व एहतराम किया करते थे और आपको एक बरगुज़ीदा शख्स मानते थे। इत्तफ़ाक़न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस दिन कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम भी इस कैद खाने में लाए गए थे। दोनों पर ही इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। एक रात इन दोनों कैदियों ने जेल में एक ख्वाब देखा जिससे वो बहुत परेशान हुए। उन्हें पता चला कि हज़रत यूसुफ़ ख्वाब की ताबीर बताया करते हैं और तमाम ताबीरें सही साबित हुआ करती हैं। लिहाजा इन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ से अपना अपना ख्वाब बयान किया। पहले कैदी का ख्वाब ये था कि वो शराब का रस निचोड़ रहा है। इस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर ये बताई कि तुम इस इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे कैदी ने बताया कि इसने ख्वाब में देखा है कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हैं और इसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ ने इसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। लिहाजा कुछ ही दिनों बाद जब मिस्र की अदालत में ये मुकदमा चला तो मशरूब पिलाने वाला मुलाजिम पर जुर्म साबित ना हो सका और बावर्ची मुजरिम साबित हुआ, जिसके तहत बावर्ची को सजाए मौत सुनाई गई और मशरूब पिलाने वाले को बरी कर दिया गया, यहाँ तक कि वो दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो गया। जब मशरूब पिलाने वाले इस मुलाजिम को कैद से बरी किया जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ ने इस कैदी से कहा था कि जब तू रिहा होकर बादशाह मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही के लिए उन्हें यकीन दिलाना और बताना कि मैं बगैर किसी जुर्म के इस कैद खाने में बंद हूँ। लेकिन कैद खाने से रिहा होने के बाद वो खादिम हज़रत यूसुफ़ से किया गया वादा भूल गया, या फिर यूँ कहें कि इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत थी। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 बरस तक जेल खाने में यूं ही कैद रहे। कैद खाने में कई अरसे गुजर गए, यहाँ तक कि एक अरसे बाद मिस्र के तख्त पर एक बादशाह जिसका नाम मलिकुल रियान था तख्त नशीन हुआ। वो एक नेक सिफ्त बादशाह था। बादशाह ने एक रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिसे 7 दुबली पतली गायें निगल रही हैं और फसल के 7 बालें हरी भरी हैं और 7 बालें सूखी हैं। बादशाह इस ख्वाब से बड़ा परेशान हुआ, लिहाजा इसने तमाम काहिनों को अपने दरबार में जमा किया, उन्हें अपना ख्वाब बयान किया और इनसे इसकी ताबीर पूछी। काहिन भी इस ख्वाब को सुनकर सोच में पड़ गए और गौर फिक्र के बाद बादशाह को बताया कि ये एक बेमायने ख्वाब है जो आपकी जहनी परेशानी का सबब है। लेकिन बादशाह को यकीन था कि इस ख्वाब में कोई पैगाम ज़रूर पोशीदा है जो खुदावंद की तरफ से इसे बताई जा रही है। इसी दौरान दरबार में मौजूद शराब पिलाने वाले खादिम को हज़रत यूसुफ़ की याद आ गई जिन्होंने जेल में इसे आज़ाद होने की पेशन गोई की थी। लिहाजा इसने बादशाह को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक आगाह किया और बताया कि कैद खाने में एक ऐसा कैदी है जो इल्म व हिकमत का बादशाह है और मुझे यकीन है कि वो आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताएंगे। चुनाचे बादशाह मिस्र ने इस खादिम को जेल भेजा ताकि वहां जाकर वो हज़रत यूसुफ़ के सामने इस ख्वाब को बयान करे। वो खादिम जेल पहुंचा और हज़रत यूसुफ़ की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। इस पर हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल तुम्हारे मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कहत साली पड़ेगी, फिर 1 साल खुशहाली आएगी, बारिश बाकसरत होगी और फल भी बाकसरत पैदा होंगे। वापस आकर खादिम ने बादशाह के
सामने ताबीर बयान की तो बादशाह हैरान रह गया और इसे ये ताबीर बहुत ही माकूल मालूम हुई। लिहाजा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कैदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब कासिद जेल पहुँचे और हज़रत यूसुफ को बादशाह का पैगाम सुनाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बादशाह से जाकर कहो कि इस मामले की तहकीक करवाए कि उन औरतों का क्या किस्सा था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब इनके मकरो फरेब से खूब वाकिफ़ है। जब कासिद ने ये पैगाम बादशाह को पहुंचाया तो बादशाह ने अपने दरबारियों से उन औरतों के मुतालिक पूछा। लिहाजा उन्होंने बादशाह को 7 साल पहले होने वाले इस हादसे के बारे में बताया जो गवर्नर मिस्र पुतिफार के महल में पेश आया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले पर दोबारा कार्रवाई की जाए और तहकीक की जाए कि असल में मुजरिम कौन था। लिहाजा अजीज़ मिस्र और जुलेखा को दोबारा दरबार में बुलाया गया। साथ ही उन औरतों को भी बुलाया गया जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे और उन्हें ज़िना करने की दावत दी थी। इन औरतों ने दरबार में ये गवाही दी कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। पुतिफार भी सर झुकाए खामोश खड़ा था और फिर जुलेखा ने कहा कि हक तो ज़ाहिर हो गया है, मैंने ही उसे वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है जिसने कैद खाने में बेकसूर 7 साल गुजार दिए। अब अहले मिस्र के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी इज्जत व तकरीम के साथ यूसुफ को कैद खाने से शाही महल लाया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ लाए और शाह मिस्र ने नहायत ही गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने तख्त पर बिठाया। हज़रत यूसुफ ने शाह मिस्र से कहा कि अगर तुम इस कहत से बचना चाहते हो जो मुसलसल 7 सालों तक मिस्र पर आने वाली है तो तुम्हें मुल्क के बेहतरीन इंतजामात करने होंगे। हज़रत यूसुफ ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि कहत से बचने के लिए गल्ला जमा करवाएं और 7 सालों तक कसरत से मिस्र में काश्तकारी की जाए ताकि तमाम अनाज को महफूज की जा सके और कहत के दिनों में इन ज़खीरों से आवाम में मुफ्त गल्ला तकसीम किया जाए। बादशाह ने सोचा ये इंतज़ामात और ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। उसे ये इल्म हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दाना और अक्लमंद शख्स हैं। लिहाजा उसने हज़रत यूसुफ को ये पेशकश की कि आपको मैं मिस्र का ख़जानची बनाना चाहता हूँ और अब से ज़राअत के तमाम इंतज़ामात आप देखेंगे। लिहाजा इस ओहदे पर फायज होते ही हज़रत यूसुफ ने नहायत ही हिकमत से काम लिया और खुशहाली के 7 साला दौर में मुल्क के तमाम अनाज को गले में जमा करवाया जबकि आवाम को कम से कम अनाज दिया गया, साथ ही उन्हें कम से कम गल्ला खर्च करने की तलकीन की गई। इस तरह जैसे ही 7 सालों बाद हज़रत यूसुफ की ताबीर सच साबित हुई और कहत का ज़माना शुरू हुआ तो आपने गोदाम में जमा किए हुए इन अनाज को आवाम में मुफ्त तकसीम किया। इस तरह कहत के उन दिनों में मिस्र के आवाम महफूज हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इखलाक व कमालात से न सिर्फ मिस्र के बादशाह बल्कि मिस्र की आवाम भी मुतासिर थी और सब लोग आपको बहुत पसंद किया करते थे। 1 साल बाद बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और आपको अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फाइज करते हुए आपकी ताजपोशी की। नेज़ मुल्क के तमाम ख़जाने और इंतज़ामात आपको अता कर दी। वो बच्चा जो कभी सहरा के एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया था और जिसे मिस्र के बाज़ार में बतौर गुलाम बेचा गया था, अब वो मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज़ था।